आपका मोबाइल फोन भी अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है। एक छोटे से मोबाइल फ़ोन का असर इतना बड़ा है कि आजकल छोटे बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी को बदल रहा है। एक 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी उसे मोबाइल के ऊपर कार्टून न लगा के दे। ये हालात बस एक ही घर के नहीं है, पूरे देश के लोगों के घर के बच्चों के हालात आजकल ये ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। टाइम नहीं होने के कारण माँ बाप उसे मोबाइल दे देते हैं और वो दिन भर मोबाइल के ऊपर कार्टून देखते रहता है और इसके वजह से उस लड़के की जो बोलने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है और मेंटली और फिजिकली भी वो बच्चा वीक हो जाता है। आजकल बाहर निकलने के लिए बच्चे जितना समय निकालते हैं उससे भी कम समय एक जेल में बंद कैदियों का होता है। आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन ने इतना हिप्नोटाइज करके रख दिया है कि माँ खांसते खांसते उनके सामने मर जाती है, लेकिन उनका ध्यान टीवी से नहीं हटता। और इन मोबाइल और टीवी स्क्रीन की आदत किसी ड्रिंक्स या ड्रग्स से अलग नहीं है। एक छोटे से मोबाइल के वजह से छोटे बच्चों से लेके पूरे फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में। 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पापा अखबार पढ़ते हुए नज़र आते हैं और माँ दिन भर जो हो गया उसको शेयर करते हुए नज़र आती है और उनकी बेटी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसके आंसर अपने फैमिली को पूछती है और उनका जो बेटा है वो अपनी टॉय कार के साथ फर्श के ऊपर खेलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये पूरी फैमिली मेंटली और फिजिकली एक ही जगह पे प्रेजेंट है। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी जो जनरेशन चल रहा है 2025 का, इसमें एक फैमिली है जिसमें जो पापा है वो दिन भर मोबाइल में जो भी न्यूज़ आ रही है वो चेक कर रहे हैं, माँ टीवी सीरियल देख रही है मोबाइल के ऊपर और उनकी जो बेटी है वो कहीं कोने में बैठकर दिन भर की इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर रही है और उनका जो बेटा है वो आईपैड के ऊपर कार्टून शॉर्ट्स देख रहा है यूट्यूब के ऊपर। ये चारों भी फिजिकली एक ही घर में एक ही जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली डिफरेंट डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। इनमें कोई कनेक्शन नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस इनके चेहरे पर एक मोबाइल फ़ोन की ब्लू लाइट नज़र आ रही है। इस टॉपिक के ऊपर कम लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत ख़तरनाक टॉपिक है जो दिन ब दिन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। मोबाइल एडिक्शन यानी कि मोबाइल की आदत बहुत ही खतरनाक है। इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रही है, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। आइए जानते हैं लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर मोबाइल एडिक्शन का काला सच। अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में 70,000 पेरेंट्स के यहाँ सर्वे किया गया था। उसमें से 66 पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चों को मोबाइल, टीवी सीरियल, कार्टून, OTT गेम्स का एडिशन है और 58% पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों में एग्रेशन, इंस्पेशन बढ़ गया है, यानी कि वो मोबाइल खींचने के बाद चिल्लाने और रोने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करता है कि 1 से 2 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम मोबाइल का 0 होना चाहिए। 3 और 4 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से भी कम होना चाहिए पर डे। एम्स रायपुर के एनालिसिस के आधार पर 3 साल के बच्चे का एवरेज जो टाइम है वो 2.2 आवर्स है और उसके बाद जो 1 साल के छोटा बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम जो है वो 1.2 आवर्स है, यानी कि वो 0 होना चाहिए था। 1-2 घंटे अगर छोटे बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा आज की फैमिली को लगता है। इसके एग्जांपल के लिए मैं गुजरात के एक छोटे बंटी नाम के लड़के का देता हूँ, जिसकी दोनों फादर और उसके जो मम्मी है, माता पिता, वो दोनों भी वर्किंग थे, यानी कि दोनों भी जॉब करते थे और उसके वजह से उनके पास टाइम नहीं रहता था। तो अपने छोटे बच्चे बंटी को भी एक मोबाइल दे देते हैं क्योंकि वो दिन भर उसमें खेलता रहे और हम लोग अपना काम कर सकते। धीरे धीरे ऐसा ही होता गया। उनका मोबाइल फ़ोन दिया जाता था तभी वो खाना खाता था, अगर मोबाइल फ़ोन लिया जाता तो वो रोता था, खाना नहीं खाता था। मतलब उनकी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था। जब बंटी 4 साल का हो जाता है तब उसके पेरेंट उसको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देते ताकि वो दिन भर घर में खेलता रहे, बाहर जाके कहीं
गलत दोस्तों के साथ संगत न लग जाए। धीरे धीरे यही आदत बढ़ती गई और उसे मोबाइल फ़ोन की लत लग गई। और उनका जो लड़का है वो बंटी, वो बाहर जाके कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, इसके वजह से वो दिन भर मोबाइल ही उसको दिया जाता था। एक हफ्ते बीत गए, महीना बीत गया और एक साल बीत गया। धीरे धीरे बंटी की आदत मोबाइल की और बढ़ती गई। उसके बाद उसको आँखों में प्रॉब्लम आने लगे। उसको डॉक्टर ने उसे चश्मा लगवाने के लिए कहा। तो उसके माता पिता को भी चश्मा लगा था, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। धीरे धीरे बंटी के सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लिया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका मोबाइल से ज़्यादा लगाव हो चुका है, वो मोबाइल से उसे दूर रखा जाए। लेकिन बंटी की ये आदत छूटने वाली नहीं थी। जब भी माता पिता उसका मोबाइल लिया जाता था तो खाना नहीं खाता था, चिल्लाता था और अपना सर दीवार के ऊपर जाके पटक देता था। इतना वो एडिक्ट हो चुका था मोबाइल की वजह से, और उसमें सबसे ज़्यादा गलती उनकी पेरेंट्स की है। बंटी नाम का एक ही ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया में ऐसे लाखों एग्जाम्पल है। जैसे बाहर की कंट्री में जाओगे, यूएसए या अरब की कंट्री में, तो उनके पेरेंट्स उनकी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं रोते हुए उनके बच्चों की। यानी कि वो बच्चों को मोबाइल न देने के कारण वो बच्चे रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते। No iPad. What do you want? बच्चे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा समय बिताने की वजह से उन्हें आउटडोर पे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता खेलने के लिए। डे लाइट और नेचुरल लाइट का इफ़ेक्ट कम पड़ जाता है। इसके वजह से मायोपिया जैसे बीमारी का प्रभाव और बढ़ जाता है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से दूर की नज़र कम पड़ जाती है, और वो भी मोबाइल यूज़ करने से। और मायोपिया जो बीमारी है उसके 2 दशकों से उसके इफेक्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे ही दिखाई जा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ कमिटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि 2050 आते आते इंडिया के 50% बच्चों को मायोपिया जैसी बीमारी होने वाली है। अभी आते हैं दूसरे ऐसे इम्पैक्ट पे, स्लीप डिसऑर्डर। ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन के कारण बच्चों की स्लीप साइकिल बदल जाती है और उनमें इंसोम्निया जैसा बीमारी हो जाती है। 5 से 17 साल के बच्चे के ऊपर एक स्टडी की गई है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल पे यूज़ करने से उनका स्लीप टाइम 67% कम हो जाता है। और दूसरे रिसर्च के आधार पर बताया गया है कि जो 5 साल का लड़का है जो ज़्यादा स्क्रीन मोबाइल की यूज़ करता है, यानी कि मोबाइल यूज़ करता है, उसके हर 1 घंटे पे मोबाइल देखने के बाद 10 मिनट स्लीप साइकिल कम हो जाता है, यानी कि 10 मिनट की नींद धीरे धीरे कम हो जाती है। और चाइना में भी इसी एज के बच्चे के ऊपर रिसर्च किया गया है। 1 घंटा स्क्रीन टाइम देखने से 12% बच्चों का स्लीप डिसऑर्डर होने का चांसेस बढ़ रहा है। और ये सब एक मेल्टडाउन के कारण पता चलता है। जब रात हो जाती है और हम लोग लाइट बंद कर सोते हैं, तब पता चलता है कि अभी रात हो चुकी है और लाइट बंद की गई है। इनमें से मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली लाइट अपने हार्मोन्स को सप्रेस कर देती है। इसके वजह से हमारी नींद टूट जाती है या फिर नींद नहीं आती। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बच्चों में मेलेटोनिन सरफेस एडल्ट्स से ज़्यादा दुगना होता है। और मोबाइल फ़ोन के वजह से ऐसे बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी इम्पैक्ट है, जैसे कि स्कूल में मन न लगना, लर्निंग में ध्यान न देना, कम मार्क्स आना या फिर फेल हो जाना। और उसके बाद सोते हुए बच्चों को भी देख लो, सो रहे फिर भी उनके हाथ मोबाइल के जैसे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे, मोबाइल चेक कर रहे, रो रहे, बोल रहे, बात कर रहे। मतलब इतना बड़ा स्क्रीन एडिक्शन का संकेत हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा जो रीज़न है वो ओबेसिटी है। मतलब बच्चे बाहर आउटडोर गेम से ज़्यादा घर में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब एक जेल में बंद कैदी जो होते हैं, वो जितना बाहर उन्हें छोड़ा जाता है उससे कम समय में वो बाहर खेलने जाते हैं और दिन भर मोबाइल के ऊपर ही घर में बैठे रहते हैं। यूके में 1000 बच्चों से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि स्पोर्ट्स से लेके आपका क्या कहना है। तो एक शॉकिंग सा जवाब उन्होंने दिया कि मोबाइल के ऊपर गेम खेलना भी एक स्पोर्ट ही है और उसके वजह से एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जो बच्चे टीवी देखते देखते, कार्टून देखते देखते खाना खाते हैं, तो एक सर्वे के अनुसार वो बच्चे ज़्यादा कैलोरीज ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरीज का खाना खाते हैं। इसके वजह से उनका वेट बढ़ने का भी चांसेस बढ़ जाता है। जामा पेडिक्ट में पाया गया कि 9 साल के जो बच्चा है, जो छोटा था, वो 1 साल का था, तब वो ज़्यादा जितना भी मोबाइल स्क्रीन यूज़ करता है, तो 9 साल के बाद बच्चे की इम्यूनिटी पावर ख़राब हो जाएगी। और इम्यूनिटी कम होने के बाद उनमें टच, हीट, कोल्ड
और ऐसी बहुत सारी समस्या मोबाइल स्क्रीन के कारण होने लगती है और उसकी और कम्युनिटी की वजह से और पेन होना शुरू हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एग्जांपल है। एक माँ अपने टीवी देख रहे हुए बच्चे को एक खांसने की एक्टिंग कर रही होती है, जैसे कोई सीरियस इंजरी आ गई हो, लेकिन वो बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते भी नहीं है, वो टीवी के स्क्रीन के ऊपर ही लगा रहते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक तीनों बच्चों में से एक बच्चा उठ जाता है और माँ के लिए पानी ला के देता है, लेकिन जो दो बच्चे होते हैं वो स्क्रीन की तरफ ही यानी कि टीवी ही देखते रहते हैं। वो माँ नीचे गिर गई है, उनको कोई उसका पता ही नहीं है, मतलब उनको हिप्नोटाइज किया गया है ऐसा लग रहा है। आमतौर पर अगर कोई दूसरा बच्चा होता है तो पहले अपनी वो माँ की हेल्प करेगा, उसे मदद करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टीवी ने उसे हिप्नोटाइज करके लगा है। जैसे कि कार्टून में जो देखने वाले VFX, विजिबिलिटी, कलर, उसका हालचाल, जो हिलने डुलने का जो पैटर्न होता है और कार्टून जैसे बनाया गया था, उसके वजह से बच्चों के दिमाग में एक हिप्नोटाइजेशन जैसा एक इफेक्ट निर्माण हो जाता है और बच्चों के आंखों में इंटेंस लेवल का फोकस देखने को मिलता है। और बहुत ऐसे घटिया कार्टून चैनल्स है जैसे कि कोकोमेलन। ये कोकोमेलन पे बच्चे इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि वो कार्टून नहीं लगाया जाए तो वो खाना नहीं खाते, रो पड़ते। मतलब इतना गंदा कार्टून, मतलब कार्टून तो ठीक है लेकिन बच्चों को उसकी एडिक्ट हो चुकी है। और कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ करने से और एक ही जगह पे बैठे रहने से बच्चे की बॉडी में भी इनएक्टिव का प्रॉब्लम पैदा होता है। मतलब उसके जो बॉडी के जो हाथ पैर है वो चलने में भी उनको प्रॉब्लम होता है और पेन शुरू हो जाता है। और 7000 के सर्वे के बाद अगर आपका बच्चा 1 साल का है और उसका स्क्रीन टाइम 2 से 4 आवर्स का है तो उसका स्किल डेवलपमेंट से उसमें 3 गुना डिले हो जाता है। और स्क्रीन टाइम अगर 4 आवर से भी ज़्यादा है तो उसका जो एल्बो, हैंड, जो अगर स्क्रीन डिले है, जो डेवलपमेंट है हैंड और एल्बो की, वो 2 गुना और कम हो जाती है। और कोविड के दौरान एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को घर पे रखा और मोबाइल स्क्रीन दिखाते रहे और 4 साल की हो जाती है तो कुछ ही कदम चल पाती है और बोलती तो ना के बराबर। और ऐसा ही एक केस है रोहन नाम के लड़के का। उसे खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था, उसके पापा उसे मोबाइल के ऊपर कार्टून वीडियोस दिखाते थे, तब वो जाके खाना खाता था। और धीरे धीरे फिर उसके पेरेंट्स ने उसको ऑब्जर्व किया कि ये कार्टून के वॉइस को मिमिक करने लगा और रिपीट करने लगा और उसको ऑब्जर्व करने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा बड़ा होता गया, यानी कि वो ज़्यादा ही मोबाइल यूज़ करने लगा और उसमें ADHD के सिम्टम्स देखने को मिल रहे। स्कूल में फिर रोहन को ध्यान लगाने में मुश्किल हो जाती थी और पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसका दिमाग एकदम गुस्सीले जैसा हो जाता था, मतलब परेशान हो जाता था। और उसका इम्यून सिस्टम था, जो उनका ब्रेन था, उसके ऊपर इतना मोबाइल स्क्रीन का इफेक्ट हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। अगर पेरेंट्स खुद ही मोबाइल इतना यूज़ करेंगे तो उनकी नकल बच्चे ज़रूर करेंगे। जितने पेरेंट्स मोबाइल स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे बच्चे भी उतना ही स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे। उसके लिए एक सोल्यूशन है, अपने बच्चों का एक स्ट्रिक्टली एक टाइम सेट करके रखिए और बच्चे क्या देखते हैं इसे भी ऑब्जर्व करना चाहिए और वो एजुकेशन कंटेंट ही उनके दिखाइए, यानी कि जो फालतू की चीज़ें वो मत दिखाइए। इसके वजह से बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल भी रहेगा। बच्चों को दिन में 3 घंटा आउटडोर खेलने के लिए भेजिए या फिर डांस जैसे एक्टिविटीज़ में उन्हें भेज दीजिए। इनके वजह से उनका बॉडी एक्सरसाइज डेवलपमेंट ठीक रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि आप उनके साथ सिंगिंग कर सकते हैं, रीडिंग करना सिखा सकते हैं, बिल्डिंग डेवलपमेंट करा सकते हैं, उनके साथ पजल खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी जैसे खेल सकते हैं। उसके बाद क्रिकेट है, फुटबॉल है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके वजह से आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा और मोबाइल से भी दूर रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, मोबाइल का एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है और आपका बच्चा भी इसका एडिक्ट हो चुका है क्या? मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।